मेरे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, 5 फरवरी को आप सभी बच्चे का जो है फिजिक्स का जो है एग्जाम है, भौतिकी का एग्जाम है। तो उसका आप लोग क्वेश्चंस जो है सबके सब बच्चे देख लीजिए। मेरे बच्चों देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो है 2026 में आप लोग का जो एनुअल वार्षिक परीक्षा हो जाएगा फिजिक्स का, भौतिकी जिसको बोलते हैं भौतिक शास्त्र, जिसका विषय कोड आपका 117 है। उसका आप लोग को जो है 100% क्वेश्चन लड़ेंगे। तो साथियों, यदि आप लोग फिजिक्स में जो है सबके सब बच्चे यदि 70 में 70 नंबर लाना चाहता है तो वीडियो को जरूर शुरू करना, अंत तक देखना सारा का सारा क्वेश्चन को। जैसा कि देख सकते हो मेरे पास में जो है सेट आई है, और मैं सेट आई का क्वेश्चन पेपर मैं क्या करूंगा अभी मैं आप लोग को जो है करवा देता हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। जैसा कि देख सकते हैं मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों को दोनों करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को जो है जैसे क्या शेयर कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो क्या लाइक कर लीजिए। तो देख सकते हैं आप सबके सब बच्चे, यदि आप लोग वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए जल्दी क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। आइए मैं आप लोग को जो है क्वेश्चंस करवा देता हूँ। जैसा कि आप सभी बच्चे देख सकते हैं सेट आए है, और बाकी सभी सेट का क्वेश्चन तो सेम ही रहता है ना। तो आप सभी बच्चे फिजिक्स का जिनका एग्जाम आप लोग को होने जा रहा है वो सभी के सभी बच्चे देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आप लोग को दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में करवा दूंगा। सबसे पहले जो इस वीडियो पे कम से कम जो है 100 से प्लस आप लोग को जो है लाइक हो जाना चाहिए मेरे बच्चों जी। 100 से प्लस आप लोग को लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे खंड है, सेक्शन से है, सेक्शन ए में आप लोग को जो है देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक आपको प्रश्न 4 विकल्प के साथ दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो है 35 प्रश्न का उत्तर करना है। तो आइए मैं आप लोगों को बच्चों को फटाफट फटाफट क्या करता हूँ क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो आपसे बच्चे क्या कीजिए, क्वेश्चंस को देख लीजिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में पूरा मदद मिलेगा। देखिए प्रश्न संख्या पहला है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका जो है गर्भ मध्य मूल मान क्या होगा? 5 एम्पियर, 7.07 एम्पियर, 10 एम्पियर, 14.14 एम्पियर। तो प्रश्न संख्या 1 है, 1 नंबर प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, शुद्ध जो है विद्युत जो है लकीय जो है परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 0, 1, 0.5, अनंत। इसका आंसर क्या रहेगा? अनंत। आंसर नंबर जो है 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को यहाँ से डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, केवल जो है धारिता जो है युक्त जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो है धारा एवं जो है वोल्टाओं के बीच कालांतर क्या होता है? 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ से जो है आपको 45 जो है डिग्री। तो प्रश्न संख्या 3 है, और 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को 90 डिग्री। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, अनुनाद की स्थिति में जो है एल सी धारा परिपथ की आवृत्ति कितना होता है? 1/2 पाई, 1/√नर जो है एल जो है एल सी। तो प्रश्न संख्या 4 है, और इसका आपका सही उत्तर जो है प्रश्न संख्या 4 का। आप लोगों को प्रश्न लड़ेंगे, ठीक है। तो सबके सब बच्चे वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 देखिए रहा, और मेरे व्हाट्सअप नंबर से आप लोग नहीं जुड़े तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 62 051, ठीक है, 34 187। सभी के सभी बच्चे देख लीजिए। अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए, जल्दी से क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीय जो है कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है, बराबर होती है, कम होती है, अधिक होती है। तो प्रश्न संख्या 5 है, इसका आंसर आप लोग को भी निकल गया कम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 35% ही आप लोग को बच्चे को बनाना है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण जो है से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो प्रश्न संख्या 6 है, और 6 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी निकल के आ रहा है, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 36 डिग्री है तो माध्यम में जो है प्रकाश की वेग कितना हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 7 है, इसका आंसर आप लोग के यहाँ से भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, यदि जो है समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो संयोगी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 8 है, और 8 नंबर प्रश्न का जो f/2 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर आपका सी में मिल जाएगा। तो सी द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? देखिए क्षमता आपको 2 डायोप्टर दिया गया तो 50 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 9 है, इसके आंसर आप लोग को भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन जो है बी पतन को जो है कम करने के लिए जो लेंसों में उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 10 है, 10 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग का आंसर सी निकल के आ जाएगा, तो सी द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या यहाँ से 11 देखते हैं, एक उत्तल लेंस को किसी दरों में डुबाया जाता है तो जिसका वर्तनांक लेंस के जो पदार्थ के वर्तनांक के बराबर होता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 11 है, और 11 नंबर प्रश्न के आंसर से यहाँ से आप लोग को भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साबुन के जो है बुलबुली रंगीन दिखाई पड़ते हैं, किसके कारण दिखाई पड़ते हैं? तो प्रश्न संख्या 12 है, ये जो है व्यक्तिकरण के कारण दिखाई पड़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 है, और 12 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को यहाँ से सी निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे जो है ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? तो प्रश्न संख्या 13 है, 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका जो है ध्वनि तरंग, आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर सीट आप लोग को इसी चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। एक व्यक्ति प्लस 2D क्षमता का जो चश्मा जो है लेंस उपयोग करता है तो उसकी दृष्टि क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 14 है, और 14 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है दूरदृष्टि, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है, समान आयाम एवं समान जो है तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश की जो है तरंगे अध्यारोपित की जाती है तो परिणाम तरंग का आयाम महत्व होगा जब उसके बीच की कलांतर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 15 है,
इसका आंसर शून्य हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं ध्रुवीय प्रकाश में जो है कंपन तल तथा ध्रुवन के बीच के कोण कितना होगा। प्रश्न संख्या 16 है और 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी द करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो प्रश्न संख्या 17 है और 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। मेरे बच्चों प्रश्न संख्या 18 है और 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग के यहाँ से सी निकल के आ जाएगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 19 नंबर प्रश्न से, प्रकाश विद्युत जो है उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की जो है तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत की धारा क्या होती है, तो प्रश्न संख्या 19 है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20, किसी गतिमान कण के संबंध में डी ब्रोगली तरंग की धारिता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो प्रश्न संख्या 20 है और इसके आंसर से जो है आवेश पर करता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटॉन की गति द्रव्यमान का सूत्र होता है, तो प्रश्न संख्या 21 है, इसका आंसर आप लोग को बी निकल के आ रहा है। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या देखिए 22, 100 जो है माइक्रोफेराडे धारिता वाले संधारित्र को जो है 100 वोल्ट तक जो है आवेशित करने पर जो संचित ऊर्जा क्या होगी, तो प्रश्न संख्या 22 है, इसका आंसर आपके यहाँ से ए निकल के आ रहा है। ए द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक जो है वोल्ट इनवर्स पर होता है, तो प्रश्न संख्या 23 देख रहे हैं और 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ से आप लोग को विद्युत क्षेत्र, आंसर नंबर सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत चालन में जो चालन की जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो है अपवाह वेग तथा जो चालक के सिरों के बीच के जो है विभवांतर के बीच संबंध क्या होगा, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे आपका 24 है और मेरे बच्चे 24 कह रहे हैं वी के, यहाँ पे जो है वी के समानुपाती है, वी के अनुक्रमानुपाती है और यहाँ से जो है वी स्क्वायर के जो है देखिए अनुक्रमानुपाती है, तो प्रश्न संख्या यहाँ से 24 है और 24 नंबर प्रश्न का आपका आंसर से यहाँ से ए आ जाएगा। ए इधर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर क्वेश्चन से, एक चार्ज की बोलता भी तथा धारा के बीच जो है आई के ग्राफ एक सरल रेखा है, तो वाई अक्ष को जो है आई के प्रदर्शित करता है, थीटा कोण बनाती है, तो थीटा का मान कितना होगा। प्रश्न संख्या 25 है और 25 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग के यहाँ से बी निकल के आएगा। बी द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, मेरे बच्चों जी विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, प्रश्न संख्या 26 है, यहाँ से वी स्क्वायर बट्टा आर, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ताप बढ़ने से चालक का जो है अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, परिवर्तित रहता है, तो प्रश्न संख्या 27 है, इसका आंसर आप लोग को यहाँ से जो है घटता है, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है, तो यहाँ से प्रश्न संख्या 28 है, सही उत्तर जो है यहाँ से देखिए ध्यान से प्रतिरोधकता इंटू एल बट्टा जो है एल बट्टा यहाँ से ए आ जाएगा, प्रश्न संख्या ए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए तत्व वे तो एक ही तत्व जो है एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच जो मुख्य अंतर क्या होता है, तो प्रश्न संख्या 29 है। 29 नंबर प्रश्न का देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है, आंसर नंबर क्या जगह बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रेडियोधर्मी क्षय का प्रभाव नहीं है, तो प्रश्न संख्या 30 है, इसका आंसर आप लोग को डी निकल के आ रहा है। फटाफट देखिए, देखिए 5000 जो है नैनोमीटर जो है तरंग दैर्ध्य वाले एक प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 31 है और 31 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए 4 गुना 10 के पावर जो है -19 जूल, आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन जो है स्पेक्ट्रम की जो है कौन सी श्रेणी जो दृश्य भाग में बंद जो है पड़ती है, जो है प्रश्न संख्या 32 है और 32 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को जो है बामर श्रेणी, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है आवेश जो है रहित कण है, तो प्रश्न संख्या 33 है और इसका सही उत्तर आपको यहाँ से डी निकल के आ जाएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ से एक्स किरण है, गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान धनात्मक आयन, तो प्रश्न संख्या 34 है और 34 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को डी निकल के आ जाएगा, तो डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, तो मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 35 है और 35 नंबर प्रश्न 931 जो मेगा वोल्ट होता है, आंसर नंबर जो है इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित जो है चुंबकशीलता की वर्ग का मान कितना होता है, प्रश्न संख्या ये 36 है और मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 36 का आंसर आप लोग को आंसर नंबर डी हो जाएगा। एक से बहुत बहुत अधिक होता है। R1 R2 R3 प्रतिरोधकों की श्रृंखला परिपथ में प्रतिरोधकों को धारा प्रभावित करता है, समान होता है, भिन्न होता है, शून्य होता है, तो प्रश्न संख्या 37 है और इसका आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। ए इधर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न से अगला देखिए, धारा घनत्व की इकाई क्या होती है, देखिए प्रश्न संख्या पढ़ाए हैं मैंने 38 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी चालक की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है तो उसके बीच लगाए गए विभवांतर में स्थित जो है रखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की अब्बा क्या हो जाएगा, समान रहेगा, दोगुना हो जाएगा, तो प्रश्न संख्या 39 है और 39 नंबर मेरे बच्चों जी प्रश्न से इसका आंसर आप लोग को जो है सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, 40 नंबर प्रश्न, धारा वहन करने वाली जो है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो प्रश्न संख्या 40 है और मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 40 का आंसर आपका यहाँ से बी निकल के आ जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, किसी यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा जो उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रश्न संख्या 41 है और बच्चों जी 41 नंबर प्रश्न का आपसे बच्चे का जो आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर आपका सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, 42 नंबर, एक परिनालिका का स्व जो है प्रेरक जो है निर्भर करता है, तो प्रश्न संख्या 42 है, इसका आंसर आपका यहाँ से डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर प्रश्न से, दो जो है समान धनावेशित बिंदुओं के बीच, तो प्रश्न संख्या 43 है और 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सी निकल के आ रहा है।
तो सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ से। निम्नलिखित में से धारिता का जो है जो है यहाँ से जो है धारिता का मात्रक कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 44 है, आंसर डी होगा कूलाम पर वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। प्रश्न संख्या 45, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी अपेक्षित जो है चालक के जो है बाहरी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 46 है, और 46 नंबर प्रश्न का उत्तर जो सतह के लंबवत, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी चालक के बाहरी जो है विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 47 है, इसका आंसर शून्य हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, आइए फटाफट देखते हैं। देखिए, विपरीत चिन्ह के दो बिंदुओं का आवेशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रश्न संख्या 48 देख रहे हैं, 48 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग का ए निकल के आ जाएगा। प्रश्न गॉस का नियम जो है कहता है कि किसी बंद जो है सतह से गुजरने वाले जो है विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 49 है, तो मेरे बच्चों 49 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग का ए निकल के आ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी जो सिलिकॉन के बोरोन की जो है अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 50 है, और इसका आंसर आप लोग का यहाँ से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन प्रकार के अर्धचालक में जो है अपसंख्यों की जो है भाग क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 51 है, और मेरे बच्चों जो 51 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी जो लॉजिक गेट तभी जो है सही निर्णय देता है जब वो निवेश भिन्न हो जाता है? तो प्रश्न संख्या 52 है, यहाँ से 52 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप सभी बच्चे, और मैं बता देना चाहूंगा 52 नंबर प्रश्न से इसका आंसर आप लोगों का जो है डी निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, पश्चय जो है अभिनव जो है डायोड क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 53 है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54 नंबर, नाट गेट के जो है देखिए यहाँ से जो है बुलियन व्यंजक क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 54 है, 54 नंबर प्रश्न के आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 देखिए, फाइबर जो है अस्थीय संचार में किस प्रकार की तरंगे का उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 55 है, 55 नंबर प्रश्न के आंसर यहाँ से आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, टीवी जो प्रसाधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 56 है, और 56 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किलोवाट घंटा का ऐसा मात्रा क्या होता है? प्रश्न संख्या 57 है, आंसर सी इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? प्रश्न संख्या 58 है, 58 और प्रश्न का आंसर आप लोगों का सी होगा, सी द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब किसी जो है एमीटर के जो शंट किया जाता है तो उसकी माप क्या हो जाती है? मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 59 बाबू, इसका आंसर आप लोग के यहाँ से ए हो जाएगा। चुंबकशीलता का ऐसा मतलब, ये क्वेश्चन याद रखना, 100% लड़ेंगे। 60 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए म्यू बट्टा यहाँ से जो है म्यू नोट बट्टा एप्सिलॉन नोट मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है? तो प्रश्न संख्या 61 है, और 61 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग के यहाँ से बी निकल के आ रहा है, तो बी द करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिए, यदि किसी चाल जो है यदि किसी जो चल कुंडली किलोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो इसके जो शुक्र समय था क्या होगा? प्रश्न संख्या 62 है, इसका आंसर आप लोग के यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उदासीन बिंदुओं पर होती है मेरे बच्चों जी, प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 63 है, और आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा 63 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिए, आइए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दो आवेशों के बीच की दूरी अधिक कर जाती है तो आवेश आधा करने पर जाता है उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है? प्रश्न संख्या 64 है, इसके आंसर से भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के जो है अधीन जो है विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होगी? प्रश्न संख्या 65 है, इसका सही उत्तर आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो है विशिष्ट आवेश क्या होगा? तो मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 66 है, इसका आंसर आप लोग को सी निकल के आ जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संधारित्रों के जो समांतर संयोजन में जो है प्रत्येक जो संधारित्र के लिए जो कौन सी राशि समान रहता है? तो प्रश्न संख्या 67 है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वायु में जो दो धायन आवेशों के बीच परावैद्युता पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 68 है, इसका आंसर भी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या देखिए, तो यहाँ से दो माइक्रो जो है गुलाम के दो आवेशों को जो है उसके बीच की दूरी इतना है तो परावैद्युता का मान क्या होगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक बंद पृष्ठ के भीतर एन जो है वैद्युत द्विध्रुव अब स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत जो है विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 70 है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो मेरे बच्चों जी 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिए हैं, देखिए इसका आंसर भी है, आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये बहुत सारा प्रश्न आप लोग को लड़ेंगे, इसलिए प्रत्येक बच्चा वीडियो को जरूर से क्या करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।